सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट हेल्थ मंदिर के अंदर। सो आज का टॉपिक है हाउ टू बी हेल्दी। कैसे आप लाइफ टाइम हेल्दी रह पाओगे उसके बारे में आप बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, राइट। आप सोचिए, ये सेहत आपकी सबसे ज़्यादा अनमोल जो धन है, जो सबसे कीमती धन है, वो आपकी सेहत है, राइट। लेकिन हम दूसरे पैसे को अपना धन मान लेते हैं, भी इसको जितना कमाया जाए उतना अच्छा है। हमारे पास लोग आते हैं जिनकी एज 60 साल होती है, उन्होंने 55 साल तक 50 साल तक उन्होंने अपनी सेहत पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब जो इनकम की है, उन्होंने पैसा सेव किया, वो सेविंग ही उनके ऊपर लग रही है। रीज़न क्या है कि पहले हम किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हो, आज की डेट के अंदर हर एक व्यक्ति ने अपनी इंश्योरेंस करवाई है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि उस इंश्योरेंस की उनको ज़रूरत है या नहीं है, वो टफ़ टाइम में काम आएगी, ऐसा व्यक्ति बोल देता है। लेकिन अगर हम ये सोचें भी हमारे ऊपर टफ़ टाइम आए ही ना, हमें कोई बीमारी लगे ही ना, हम बिल्कुल तंदुरुस्त रहें, प्रॉपर से एक्सरसाइज करें, प्रॉपर से खाने को खाएं, तो हमें कोई बीमारी लगेगी ही नहीं। लेकिन लोगों की सोच उल्टी हो चुकी है कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे, बीमार हमने होना है, हम अपने ऊपर लगाएंगे। लेकिन पहले छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। तो ज़्यादातर पैसा हमारा जो इनकम होती है, हमारी जो सेविंग होती है, वो हमारी सेहत पर ही लगती है, चाहे हमारे इस परिवार के मेंबरों की सेहत पर लगती है। जो मैंने अक्सर नोट किया है, ये आपने भी नोट किया होगा। अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसी ज़िंदगी को जिए जिसके अंदर आपका पैसा आपकी सेहत पर ना लगे, हॉस्पिटल पर ना लगे, आपको बीमारी कोई ना लगे, तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स अपनाने होंगे, कुछ अपने अपनी आदतों को सही करना होगा। सबसे पहले हम चलते, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बैड हैबिट के शिकार होते हैं, राइट। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज करोगे तो एक बढ़िया ज़िंदगी, एक तंदुरुस्त ज़िंदगी आप जी पाओगे, एक अच्छी ज़िंदगी को जी पाओगे। सिर्फ करना क्या, कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, राइट। सबसे पहले अगर बात करें, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिनको ऐसा नहीं पता होता भी मैंने सोना किस साइड है, राइट। क्या खाना है, मैंने कितने घंटे सोना है, कौन सी मैंने एक्सरसाइज करनी है। तो सभी चीज़ें अगर हम जहाँ पे डिस्कस करें, सो पहला पॉइंट है भी आपकी जो ईटिंग है वो फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेश का मतलब, जो भी आप दिन भर में खा रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक खा रहे हो, क्या वो हर टाइम पे, जिस टाइम पे आप खा रहे हो तो तभी बनता है, वो फ्रेश होता है, जहाँ वो बासी है, वो पहले का 2 दिन 3 दिन का बेहा है, बासी खाना आप खा रहे हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सलाद हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो रोटी हो, कोई भी चीज़ आप खा रहे हो, तो हमेशा ईट करना आपने फ्रेश। अगर फ्रेश नहीं करोगे तो हमारा जो बासी खाना होता है उसके अंदर बैड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पैदा होता है, जो हमारी गट हेल्थ को ख़राब करता है, हमारी बॉडी के अंदर फैट बढ़ाने का काम करता है। तो इससे अगर बचना है आपने, अगर हेल्दी रहना है, तो सबसे पहले इस हैबिट को चेंज कीजिए। आपने हमेशा फ्रेश ही खाना है, कभी भी बासी नहीं खाना। ये पहली आप मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से हमारे ज़्यादातर सेहत है वो ख़राब हो रही है। सेकंड है डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना, राइट। डेली बेसिस मतलब हर रोज़ एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, जितना आपके पास समय है। ज़रूरी नहीं भी आपने जिम में ही जाके एक्सरसाइज करनी है, आप घर पर भी कर सकते हो, राइट। पार्क में जाकर आप वॉक कर सकते हो, छोटी छोटी एक्टिविटी बढ़ा सकते हो। तो डेली बेसिस पे उस काम को कीजिए। ऐसा नहीं भी मैंने एक दिन जिम गया, हफ्ता गया ही नहीं, मैंने एक दिन पार्क में चला गया, हफ्ता गया ही नहीं। एक दिन में 10 घंटे अपने ऊपर नहीं लगाने, हर दिन आधा घंटा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो कोई भी आप एक्सरसाइज ले सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप जिमिंग कर सकते हो, आप पार्क में वॉक कर सकते हो, ऑफिस में वॉक कर सकते हो। अगर आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हो तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए, ना कि लिफ्ट का, राइट। सो धीरे धीरे अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश कीजिए। 5 से 10 हज़ार कदम चलने की आप डेली बेसिस पे कोशिश कीजिए। इससे आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को भी एंजॉय कर पाओगे, और आपको ये ज़िंदगी को आसान बनाने में, आपकी हैबिट को चेंज करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपकी डेली की एक्सरसाइज, जो वर्कआउट आप करोगे। और स्लीप, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे कहते हैं भी अभी तो काम करने की उम्र है, तो सोने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। तो हर एक व्यक्ति को उम्र के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, अपने वर्कलोड के हिसाब से एक ना एक दिन पे सोना पड़ता है। अगर आप 10 घंटे काम करते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो, तो 10 घंटे के बाद आपका दिमाग सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है उसको, राइट। तो रेस्ट देनी होती है बॉडी को। तो कोई भी व्यक्ति है वो अगर 14 घंटे 16 घंटे काम करता है, तो उसको कम से कम 8 से 10 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, रेस्ट चाहिए शरीर को, ताकि बॉडी रिकवरी कर सके, राइट। यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, नींद कम लेते हैं, वर्क को वर्क 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 भी हर टाइम काम 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 सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो इससे भी जो है आपकी बॉडी ख़राब होती है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए स्लीप प्रॉपर से लेनी है, राइट।
और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। काफ़ी लोग जहाँ पे गलती करते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, काम की स्ट्रेस, ऑफिस का काम है, स्ट्रेस है, लेकिन वो घर पर भी जारी है, घर का ही स्ट्रेस है, वो ऑफिस में भी जारी है, तो कंटिन्यू करते हैं स्ट्रेस को। तो आप सोचिए, फैमिली के अगर स्ट्रेस हो तो काम पर जब आप जा रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, तो ऑफिस की स्ट्रेस लीजिए, ऑफिस का काम कीजिए, ना कि घर की स्ट्रेस लीजिए। अगर घर पर हो तो ऑफिस की स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं। यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे हम स्ट्रेस लेते हैं, जिससे हमारी डे बाई डे जो बॉडी है वो ख़राब होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है फिर वो वीक हो जाता है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। जो छोटी छोटी आदतें हैं अगर हम सुधार लेंगे तो अपनी बॉडी को एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर बदल सकते हैं, राइट। वो बहुत ज़बरदस्त फिटनेस को आप इंजॉय कर सकते हो। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन का भी रोल रहता है। काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो पानी प्रॉपर से नहीं पीते, ना खाना प्रॉपर से खाते हैं, ना पानी प्रॉपर से खाते हैं, क्योंकि बिजी शेड्यूल है जी, मेरे को तो टाइम नहीं होता। तो हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम आपको आने वाली है, राइट। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है भी, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, हमेशा ध्यान रखिए क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे आप सो रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कितने टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो सभी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा, ये 5 स्टेप थे जो आपने फॉलो करने हैं। पहले ईट आपने हेल्दी करना है नंबर 1 पे, साथ ही साथ आपने करना है फ्रेश खाना है, और डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है, और स्ट्रेस को कम करना है, हाइड्रेट रहना है, और साथ ही साथ स्लीप प्रॉपर से लेनी है। ये 5 पॉइंट अगर आपने अपना लिए, टिप्स अपना लिए, तो आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाओगे। अभी हम बात करेंगे कि जो हेल्दी खाना है उसको कैसे खाना है। काफ़ी क्या लोग क्या करते हैं, खाने के टाइम पे काम करते हैं, साथ ही साथ खाना खा रहे हैं, साथ ही साथ काम करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका वो खाना पचेगा नहीं, क्योंकि आपका जो सारा ध्यान है वो काम पर फोकस है, आपका खाने पर फोकस ही नहीं। जब भी आपने खाना खाना है तो स्ट्रेस मत लीजिए, किसी भी और काम को मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए खाने पर। अगर आपके पास 10 मिनट हैं, 10 मिनट बैठिए, आराम से बैठिए, खाने को देखिए, 32 बार खाने को चबाइए, और धीरे धीरे खाने को खाइए, खाने के साथ पानी मत पीजिए, राइट। सो इससे क्या होगा कि आपकी जो टम्मी है वो जल्दी फुल हो जाएगी। और फील कर कर खाइए। काफ़ी लोग चमचे का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो हाथ से फील करके जितना खाओगे उतना जल्दी आपके पचेगा। इससे आपके वेट लॉस के अंदर भी हेल्प होगी, आपको मसल गेन करने में भी हेल्प होगी, राइट। आपको हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय करने में भी हेल्प होगी, और आपका डाइजेशन भी बिल्कुल सही रहेगा। अपना पाचन तंत्र जब दुरुस्त रहेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं रहेगी, राइट। सो साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं लेकिन आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं होते। मान लीजिए आपकी चॉइस रहती है हेल्दी भी, मैंने अभी फ्रूट खाना है, तो उनकी चॉइस रहेगी चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आपने बोला कि हम घर से खाना लेकर आएँ वो खाएंगे, अगला बोलेगा कि मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ, मैं बर्गर ऑर्डर करता हूँ, चलो बाहर खाने चलते हैं। तो ऐसी संगत से, ऐसी कम्युनिटी से दूरी बनाइए जो अनहेल्दी है, जो अनहेल्दी खाना खाते हैं, जिनकी सोच ही ऐसी है कि हमने तो गलती ही करना है, तो ऐसी कम्युनिटी से दूर रहिए। अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, धूम्रपान कर रहा है, जो बाहर खाने का शौकीन है, तो उससे दूरी बनाइए। उन लोगों के साथ रहिए जो हर टाइम पे अपनी सेहत की बात करते हैं, फैमिली की हेल्थ की, अपनी हेल्थ की बात करते हैं, कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, जो हेल्थ के बारे में ज़्यादातर अपने ऊपर ध्यान रखते हैं हेल्थ के प्रति, तो उनके साथ रहिए। तो आप धीरे 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 हेल्दी हो जाओगे। अगर उन लोगों के साथ रहोगे जो अनहेल्दी हैं, तो धीरे धीरे आप अनहेल्दी हो जाओगे, राइट। जैसे लोगों में रहोगे, जैसे कम्युनिटी में रहोगे आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो इसके लिए कम्युनिटी को आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन सी कम्युनिटी आपको चाहिए। और फास्ट फूड से दूर रहिए, मत खाइए जो आपके डाइजेशन को वीक करता है। और जो भी घर में आप बना रहे हो तो फ्रेश बनाइए। जैसे पहला पॉइंट था फ्रेश खाना है, तो जहाँ पे अगर फ्रेश खाना है तो फ्रेश बनाना है, तो जहाँ पे फ्रिज बहुत ज़्यादा, जो हमारे घर में फ्रिज होती है उसके अंदर नंबर ऑफ़ आइटम हम स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रेश है हमें खाना नहीं मिलता। फ्रूट लेकर आते तो फ्रिज में जाता है, सैलड कोई भी हमने सब्जी ली तो पहले फ्रिज में जाएगी, राइट। कोई सब्जी बना ली, दाल बना ली, बच गई तो फ्रिज में जाएगी। आटा गूँथ के रख लिया, 3-4 बार रोटी बनेगी उसके टाइम पे, लेकिन एक बार ही हमने आटा गूँथना है, बार बार कौन मेहनत करेगा। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी हैबिट बदल गई कि हमें ज़्यादा खाने पर मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो लेडीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इससे ही बीमारी हमारे घर में ज़्यादा आती है। अगर आप बासी खाओगे तो प्रॉब्लम रहेगी। तो फ्रिज को देखिए, अगर आपने बासी खाना खाना छोड़ना है तो फ्रिज को खाली रखिए,
उसके अंदर जैसे अभी गर्मियों का सीज़न है तो पानी रखिए, दूध रख सकते हैं, जिसको ज़रूरत है फ्रिज की उस वो चीज़ फ्रिज में रखिए। खाना बनाकर फ्रिज में मत स्टोर कीजिए, ये आपकी बॉडी को ख़राब करता है, आपको अनहेल्दी करता है, इससे आपने बचना है, राइट। अब इस स्लीप की बात करें तो स्लीप का हमने बोला भी 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे आप सोइए। यहाँ पे है स्लीप आपने कैसे लेनी है, आप किस साइड को सोते हो। काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो खाना खाते हैं एकदम से सो जाते हैं। तो हमेशा जब भी आपने खाना खाना है, खाना खाइए, उसके बाद आधे घंटे बाद आप वॉक कीजिए, हल्की सी वॉक कीजिए ताकि वो खाना आपके डाइजेस्ट हो जाए। चाहे वो सुबह का समा हो, चाहे वो दोपहर का समा हो, चाहे वो रात का समा हो, हर समय खाने के बाद आधे घंटे रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा ज़रूर टहलिए। तेज़ नहीं चलना, धीरे धीरे चलिए और नॉर्मली चलना है, कोई फास्ट नहीं चलना आपने। इससे क्या होगा, खाना जल्दी पचेगा, राइट, और आपकी कुछ कैलोरी बर्न होगी, राइट। अभी आपने सोना किस तरफ है, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो है वो राइट साइड सोते हैं। हमारी जो स्टमक का जो शेप होती है उसके उल्टे सो जाते हैं, तो जब सुबह उठते हैं तो उनको क्या होता है, खट्टे खट्टे डकार आते हैं, जो खाना होता है वो पचता नहीं, क्योंकि हमारे जो स्टमक के अंदर जो यूसिल रलते हैं हमारे खाने को पचाने के लिए, वो रल नहीं पाते, वो पच नहीं पाता। तो सुबह हमें ऐसा होता है भी खाना हमारे पचने में उल्टी आ जाएगी। तो हमेशा आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड सोना है, इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। अगर आप राइट साइड पे सोओगे तो आपका डाइजेशन है वीक होगा, आपको हार्ट को दिक्कत रहेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हार्ट के रिलेटेड आ सकती है, डाइजेशन के, पाचन तंत्र के रिलेटेड प्रॉब्लम इशू हो सकता है अगर आप राइट साइड सोते हो। तो हमेशा आप लेफ़्ट साइड सोएं तो ये अच्छी बात है। अगर आप राइट सोते हो तो देखिए आपको लेफ़्ट सोने की आदत डालनी चाहिए। सुबह भी देखिए आप किस साइड पे उठते हो। आप दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी के पीने हैं अपने, और खाने के साथ बिल्कुल भी पानी नहीं पीना। इस हैबिट को आप अपना लीजिए, और तभी ये छोटे जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं, इसको अपनाकर आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जी पाओगे, राइट। सो आज का जो टॉपिक था वो था भी हाउ टू बी हेल्दी वे, कैसे आप हेल्दी रह पाओगे। जो कुछ टिप्स हैं एनी भी इसी को अपनाकर, इससे ज़्यादा और भी टिप्स है लेकिन हमने थोड़े से टिप्स इसके अंदर कवर किए हैं, जिसको अपनाकर आप एक हेल्दी, एक बेटर लाइफ को एंजॉय कर पाओगे और बीमारियों से दूर रह पाओगे और अपने परिवार की हेल्प कर पाओगे, ताकि वो भी एक अच्छी, एक बेहतर ज़िंदगी को जिएँ। अगर आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक है वो कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, उनकी सेहत अच्छी होगी। तो दोनों चीज़ों में ही आप दोनों की अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, अगर ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आप लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज की वीडियो आपको लगातार मिल सके और आप अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत का बड़े अच्छे से ध्यान रख पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए। तो नेक्स्ट मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको लगता है किसी विषय पे हमें बात करनी चाहिए, टॉपिक करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट वीडियोस पे बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। बाय बाय।